नुमाइंदे शंकर आनंद सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। शंकर, कोरोना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 45,000 केसेस सामने आए हैं। निश्चित रूप में देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की जो तादाद में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इसका एक और मुख्य वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में अब मरीजों का टेस्ट हो रहा है और टेस्ट होने की वजह से ये मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अगर बात करते, अभी हम लोग बात कर रहे थे भारतीय चिकित्सा परिषद की, अगर बात कर रहे थे ICMR की बात कर रहे थे, तो इसके द्वारा जो एक नया एक स्वदेशी एंटीजन किट जो है बकायदा जो तैयार किया गया है, इसके बारे में अगर बताएं तो ये काफ़ी एक सस्ता और काफ़ी एक फायदेमंद एक किट जो है वो लगभग अब तैयार हो चुका है। इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और इसके बारे में अगर बताएं तो ये मात्र 30 मिनट के अंदर में आपको रिजल्ट देगा। अभी तक सामान्य तौर पे देखा जा रहा था कि जो बाहर के किट आ रहे हैं, दूसरे देश से आ रहे हैं, उसमें आपको 1 से 2 दिन का वक्त लग जा रहा है। जो भी मरीज आते हैं वो काफ़ी लोगों की तादाद ज़्यादा है अस्पताल में वहाँ पे, और उसके बाद वो किट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से ICMR की अगर बात करें तो ये जो किट है, जिस तरह से बाकायदा अब इस मामले पर अप्रूवल मिल गया है बनाने की अब स्वदेशी, तो अब इस मामले पर जो जांच का जो वक्त है वो काफ़ी कम लगेगा, 30 मिनट। अगर उसकी कॉस्ट की बात करें तो मात्र 450 रुपये में वो किट उपलब्ध होने वाला है, जिसके चलते कोई भी आम आदमी उसको खरीद करके अपने घर में उससे जांच कर सकता है। इस किट की अगर बात करें तो जिस तरह से इस किट के बारे में अगर बात करें तो पैथो कैच कोविड-19 इसका नाम दिया गया है, और इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि काफ़ी ये एक बेहतर एक विकल्प बनने वाला है भारत में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मरीजों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मरीजों की जो उसका टेस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मरीज ठीक हो रहे हैं, कोरोना वायरस से सही हो रहे हैं, उसकी भी तादाद काफ़ी बेहतर मानी जा रही है। लेकिन इस मामले पर यह देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कहीं यह मामला सामुदायिक प्रसार का मामला तो नहीं बन रहा, यानी कि ज़्यादा कम्युनिटी में तो नहीं फैल रहा है। तो इस मामले पर राजधानी दिल्ली समेत अन्य दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर भी काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी सतर्कता से इस पर नज़र रखी जा रही है। बिल्कुल शंकर, यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जहाँ पर डे 4,000 5,000 केसेस आ रहे थे, अब वो 1100-1200 तक आकर सिमट गए। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए केस भी कम यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा लोगों की कहें कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं अच्छे तरीके से बाकायदा वो ठीक भी हो रहे हैं। और इसका 2 ही विकल्प है कि आप सबसे पहले सतर्कता बनाए रखें। सतर्कता के मतलब अपने चेहरे पे मास्क लगाए रखें, हमेशा पॉकेट में अपने सैनिटाइजर प्रयोग करें। कहीं भी जाएं, कहीं भी संक्रमित चीज़ अगर कहीं पे अगर कोई भी सामान ऐसा छू रहे हैं तो वहाँ पे तुरंत सैनिटाइज करें। तो इस तरह की जो हिदायतें जो दी गई हैं वो हिदायतें कम से कम आने वाले 4 से 5 महीने तक कम से कम आपको करना होगा, और अगर आप करते हैं तभी आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि कोरोना जो संक्रमण का जो मामला है, इस मामले में आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। यहाँ पर तमाम लोगों से भी बाकायदा ये हिदायत जो है उसको फॉलो करने के लिए बाकायदा निर्देश दिए जा रहे हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर मामला उन जगह के लिए ज़्यादा खराब होता जा रहा है, खासकर जो देहात का एरिया है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही हैं, और लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं, जिसके चलते वो संक्रमित होते जा रहे हैं। और वहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो जांच करा पाए, और अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ पे भीड़ में इकट्ठा होकर वहाँ पहुँच जाते हैं, तो जिसके चलते नंबर ऑफ केसेस जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगर एक कुछ राज्यों की अगर बात करें तो अगर बिहार का एग्जाम्पल लिया जाए तो बिहार में जिस तरह से एक तरह से कई इलाकों में बिहार के बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, बिहार की बाढ़ की त्रासदी है, तो वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए कि उसके चलते आपस में लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है। और देखिए कुछ समय के बाद वहाँ पे चुनाव भी होने हैं, तो कहीं न कहीं ये मसला अब और ज़्यादा राजनीतिक भी बनता जा रहा है। तो यहाँ पर साफ है कि चाहे बिहार हो या बंगाल हो, दिल्ली हो या बंगाल हो, हर जगह पे आदमी जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, जब तक सतर्कता नहीं बनाए रखेगी लोग रखेंगे, तब तक ये आपको बीमारी इससे आपको अपने आगोश में लेता रहेगा और निश्चित तौर पे खतरा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहिए, अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश अपने तौर पर लॉकडाउन कर रहे हैं। भोपाल में 10 दिन को लॉकडाउन लगा दिया गया है। मगरबी बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में भी 2 दिन का लॉकडाउन है। इसी तरह कई स्टेट अपने अपने तौर पर कर रहे हैं। क्या सेंटर भी कोई सख्त कदम उठा सकता है कोरोना को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये संख्या बढ़ रही है बहुत खतरनाक है ये? देखिए सेंट्रल ने तो साफ तौर पे एक तरह से कह दिया है कि अब कोरोना के साथ में ही, कोरोना जैसी जो बीमारी है उसके साथ ही आपको रहना है, उसी के साथ आगे बढ़ना है।
इस मामले पर अगर बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, तो राजधानी दिल्ली में फिलहाल तो ऐसी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे साफ भी कर दिया। और यहां तक कि दिल्ली से सटा हुआ जो राज्य है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने जरूर वहां पर काफी सख्त कदम वहां उठाए जा रहे हैं। जैसे ही आप दिल्ली बॉर्डर से आप क्रॉस करते हुए नोएडा में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर कई गाड़ियों को रोका जाता है, वहां पे चेकिंग की जाती है, वहां पे आवाजाही बहुत कम कर दी गई है। यहां तक कि नाइट पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है, नाइट पेट्रोलिंग में भी काफी सख्त पहरेदारी वहां पे बढ़ा दी गई है। यहां तक कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की बात करें, तो गुड़गांव में भी, मैंने गुड़गांव के मतलब हरियाणा में भी बात करें, तो हरियाणा में भी कई जिलों में बाकायदा वहां पे पहरेदारी सख्त बढ़ा दी गई है। वहां पर जिस तरह से हालात हैं, वो हालात कई जिलों में वहां पे खराब हो चुके हैं। तो दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, उनमें चाहे हरियाणा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर इस चीज़ पर काफ़ी सख्ती से निपटा जा रहा है, काफ़ी सख्ती से पहरेदारी की जा रही है। तो लेकिन दिल्ली की अगर बात करें, तो दिल्ली में यहाँ पर मेडिकल की एक बेहतर और अच्छी व्यवस्था है, जिसके चलते यहाँ पे लोग जो हैं जल्द से जल्द ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित भी हो रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द ठीक भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और लोग यहाँ पर इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।